इन विचारों को बदलने के लिए ही बहुत सारी चीज़ें चलती है। बहुत सारी अभी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि ये श्री यंत्र है, ये घर पे रखो, तुमको ये लाभ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। तो क्यों मिलने वाला है? क्योंकि तुम्हारे विचार बदलने वाले हैं। अगर अभी मैंने ये रखा है, अभी मेरा फायदा होने वाला है। और यहाँ आपको कहा गया अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारे विचार बदल सकते हैं। तो कर्म कांडों में मत उलझो, क्योंकि ये कर्म कांड जब बढ़ जाते हैं तो फिर किसी बुद्ध को आके बताना पड़ता है कि ये सब गलत है। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। तो संसार में जो प्रश्न बार बार उठते हैं, कोई कंवारा है तो उसकी समस्या अलग है, कोई शादीशुदा है तो उसकी समस्या अलग है, बच्चे हैं तो उनसे कुछ सवाल उठते हैं। तो जब सवाल जवाब होते हैं तो कुछ कॉमन सवाल होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो ऐसे सवाल रखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्या करे, वैसा हो रहा है तो क्या करे, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ अखरती है, जब खटकती है तो ये सवाल आता है, कुछ और मुझे जानना है, कुछ मिसिंग है, आगे बढ़ना है। पृथ्वी पर आए हैं तो कहीं वो लक्ष्य भूल न जाए। तो सवाल उठता है, भाई ये समस्या क्यों खटक रही है, मुझे क्यों अटका रही है? तो इसको निमित्त समझना। ये निमित्त है, कहीं तुम्हारी यात्रा रुक न जाए। इतना बड़ा मौका मिलने के बाद भी उसका बिना पूरा फायदा उठाए तुम रुक जाओ यात्रा में, तो कोई चीज़ आपके जीवन में आई, आगे तो उसको धन्यवाद दोगे, और अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। और वो समस्या जॉब की नहीं होती या हस्बैंड वाइफ के झगड़े की नहीं होती, अगर वो बच्चों को लेकर परेशानी नहीं होती तो हम तो आगे बढ़ने वाले ही नहीं थे। तो कोई बात खटकती है तो उससे परेशान मत हो जाना, समझना कि ये आवश्यक है, ये जगाए रखने के लिए अति आवश्यक है। आगे जो सवाल है हरीश डिंगा, कुछ सवालों के जवाब तो प्रवचनों में दिए ही जाते हैं, फिर भी यहाँ आपने इकट्ठे ये सवाल पूछे हैं तो उन पर बात कर ले। पहला सवाल इनका था, माता का जागरण क्या होता है? माता शब्द कहें या पिता शब्द कहें, सखा शब्द कहें तो फिर किस रिश्ते में आपका अहंकार पिघलने को तैयार होता है? कौन सा रिश्ता आपको, आपके अहंकार को विलीन होने में सहयोग करता है? फिर कोई भी रिश्ता हो, एक बच्चे के साथ पिताजी का रिश्ता होता है, बच्चा जिद करता है, पिताजी जो दुनिया भर में सभी से हाँ करवाता है, बच्चा उससे हाँ करवाता है, तो वो बेटे का रिश्ता उसके अहंकार को पिघलाने में सहयोगी हो गया। मगर कब तक? जब तक बेटा बड़ा नहीं हो जाता। यानी एक बहुत बढ़िया रिश्ता बना था मगर उसका पूरा फायदा नहीं हुआ। तो देखो कि रिश्ते इसलिए बनाए गए मगर वो अर्थ खो चुके हैं। जो चीज़ होनी चाहिए रिश्तों में वो नहीं होती। तो जो भी कल्पनाएं की गई, बनाई गई, ईश्वर को किस तरह से हम अपना रिश्तेदार बनाएं जिसमें अहंकार विलीन हो जाए, अलग से अपना अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए। तो मीरा कृष्ण में विलीन हो जाती है, तो क्यों? क्योंकि उस तरह का रिश्ता वो महसूस करती है। बेटे के साथ पिताजी का रिश्ता वात्सल्य का रिश्ता है। तो देखो कि अलग अलग रिश्ते, कहीं मित्र होता है तो किसी को मित्र का रिश्ता ज़्यादा भाता है, अहंकार को विलीन होने में सहयोगी बनता है। तो पेरेंट्स का हो, मित्र का हो, या किसी को राजा और प्रजा, मालिक और सेवक, उस तरह का रिश्ता ज़्यादा भाता है। किसी को पिता शब्द से ज़्यादा लगाव है, किसी को माता इस शब्द से लगाव है।
मगर सभी के पीछे उद्देश्य एक ही है, क्योंकि जिन्होंने भी सत्य जाना, असत्य को काटा, उन्होंने बताया कि ये तरीके हैं और लोग अलग अलग तरीके के हैं, तो उनके लिए वैसी वैसी विधियां बनाई जाए। कहाँ तुम्हें आसानी से समर्पण होता है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत आसानी से काम कर पाते हो, कुछ लोगों के लिए आप आसानी से काम नहीं कर पाते। क्यों ऐसा? तो जिस तरीके की शरीर की रचना है, कौन सी सहूलियत है, तो माता का जागरण, जागरण का अर्थ ही एक होता है ग्रहण। चांद को लगता है ग्रहण, चांद को ग्रहण लग गया तो क्या होता है कि चांद दिखाई नहीं देता, काला पड़ जाता है, तो बोलते उसको ग्रहण लगा है। जब उसका ग्रहण उतारना है तो आप क्या कहोगे? जा 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 ग्रहण। जागरण का असली अर्थ पता ही नहीं, लोगों से पूछकर देखो। जागरण का अर्थ है क्या? ग्रहण चला जाए, ग्रहण उतर जाए। जब ग्रहण उतर गया तो वो जागरण है। तो उसी उद्देश्य से ये बनाए गए। मैं आज तो वो मनोरंजन भक्ति है, आज तो वो बिजनेस भक्ति है कि हमने ये जागरण करवाया, हमारी ये इच्छाएं पूरी हुई, पिछले साल ये रखवाया था, इस साल ये करेंगे, इस साल तुम भी रखना। पड़ोसी बोलता है इस साल हम भी रखेंगे, क्योंकि कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है, इसलिए वो जागरण करवाया जा रहा है। जहाँ खाना पीना चलता है, भजन चलते हैं, शोर होता है और लोग उसमें खुश होकर आते हैं। नहीं से तो अच्छा है, शायद किसी के अंदर प्यास जग जाए, नहीं से तो अच्छा है। मगर जो आगे जाना चाहते हैं वो समझेंगे कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं, क्या उसमें वो अहंकार विलीन हो रहा है, असली बात अगर हो रही है, क्या उसमें वो भक्ति जग रही है जिसमें हम अपने शरीर को मंदिर बनाने को तैयार हो जाए और बहुत आसानी से बिना विल पावर के वो शरीर शुद्ध होते जाए। कि वो जागरण, माता का जो जागरण हुआ, जिससे शरीर फिर मंदिर बना और माता की स्थापना हुई। क्योंकि मंदिर में मूर्त चाहिए, और मूर्त कौन सी हो? जिससे आपको अति प्रेम हो, तेज प्रेम हो। दूसरा सवाल जो है, गुरु ग्रंथ साहब से वचन लेना क्या होता है? क्या वह हमारे जीवन की आकाशवाणी बताता है? 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को स्टॉप किया। उन्होंने ग्रंथ को अगला गुरु बताया कि अभी ये ग्रंथ ही गुरु बनेगा। कारण जब तक उस गादी को संभालने वाला योग्य इंसान नहीं मिलता, क्योंकि अयोग्य को गादी मिल गई तो क्या होने वाला है आगे, शिष्यों का उनकी हालत क्या होने वाली है। तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब, जो ग्रंथ था जिसमें उस वक्त के यानी 500 साल पहले जो भी संत हुए थे उनकी वाणी को उसमें समावेश किया गया। गुरु ग्रंथ साहब में सभी की वाणी को, वो जो 10 गुरु थे, गुरु नानक जिनसे उसकी शुरुआत हुई, फिर उसके बाद गुरु अंगद थे, अमरदास थे, अर्जुन देव थे, तेग बहादुर थे, कई सारे जो नाम, वो 10 गुरु जो आए, सभी की वाणी। और उस वक्त उस काल में जो नामदेव थे तो उनकी भी वाणी आ गई है, कबीर थे तो उनकी भी वाणी आ गई है, उनकी शिक्षाएं सब उसके अंदर डाल दी गई। और वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने के लिए, उसको गुरु बनाने के लिए कहा गया कि इसके अंदर सब सवालों के जवाब है। तेज ग्रंथ बोलते ना जिसको। तो फिर वो पुस्तक, जब भी किसी को समस्या आए तो उस पुस्तक से पूछे, यानी कोई भी पन्ना खोलो, तुम्हारी जैसी मन की अवस्था होगी वैसा श्लोक, वैसी वाणी, वैसा दोहा, वैसी चारपाई, वैसी 4 लाइनें आपके सामने आएगी और उसमें से तुम अपने प्रॉब्लम का हल ढूंढो। तो गुरुवाणी है तो उस वाणी में से कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जो बताए धीरज रखो। एक पर्सन समस्या में गया है और उसमें गया भाई धीरज रखो, अरे अच्छा मुझे धीरज यानी थोड़ा वेट करना है, समस्या सुलझ जाएगी। ऐसा करके लोग उस गुरु ग्रंथ साहब का फायदा ले रहे हैं और जैसा विश्वास है वैसा सबूत आपको मिलता है। तो जो लोग उस श्रद्धा से उस ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं
या वो ग्रंथ क्या, दुनिया की कोई भी चीज, उस विश्वास की वजह से वो सबूत उनको मिलता है। यानी वो कौन से शब्द उनके सामने आते हैं जो उनकी समस्या का हल दे सकते हैं। तो हल इसी तरह के दिए गए सभी की समस्या आई है, इंसान को धीरज रखना ही है, इंसान को ईश्वर पर भरोसा रखना है, इंसान को प्रार्थना करनी है। तो अलग अलग श्लोकों में अलग अलग ऐसी बातें लिखी गई है। तो हर एक को अपनी समस्या का समाधान मिलता है। अब जाके तुम निकाल कर आओ, वचन निकालो। ग्रंथ साहब से ऐसा कहा जाता है। फिर लोग जाते गुरुद्वारे, उस ग्रंथ से वचन निकलवाते हैं और उसको गुरु बनाकर ग्रंथ को चलते आ रहा है। आज भी लोग उसका फायदा ले रहे हैं। सरश्री लिखित बड़ों के लिए आध्यात्मिक पंचतंत्र चालीसा। इस पुस्तक में पिरोई गई 40 कहानियों में जीवन के गहरे रहस्य खोलने वाले संदेश भी हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट को आज ही विजिट करें या हमें दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। मगर जीवित गुरु का जो फायदा है वो अगर हमें मिलता है तो हम उस पर ज्यादा काम करें, क्योंकि वो आपकी समस्या आज जो है उसके हिसाब से मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये जो दूसरा सवाल था कि ये कैसे बना था, कैसे ये आपको सही वचन देता, कि सभी वचन सही है मगर लोग अभी उसका अभ्यास करना या उस पर चलना भूल गए हैं। जब समस्या आएगी तो हम वो ग्रंथ खोलकर देखेंगे। यानी तुम इतनी बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हो तो इतनी छोटी बात में क्यों उलझ गए। फिर अगला सवाल जो है, शनि देवता को तेल चढ़ाना क्या होता है। एक शनिवार होता है, एक गुरुवार होता है। एक माया होती है, एक मायापति होता है, एक लक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी नारायण होता है। तो फिर माया अगर उलझा रही है, जादूगर की जादूगरी में इंसान उलझ रहा है, तो उस जादूगर को रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपना जादू खुद ही खोल दो, डिस्क्लोज करो, सीक्रेट खोलो। तो ऐसे संप्रदाय भी रहे हैं जो माया को प्रार्थना करते हैं, राधा को प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, शक्ति की प्रार्थना करते हैं। शक्ति है, शनि है, माया है, राधा है, पार्वती है। तो वो उनको प्रार्थना करते कि जिसकी वजह से अटके हुए उसको ही प्रार्थना करें कि दया करो। तो जहां विश्वास बैठता है शनि पर, या फिर शनि को जो कंट्रोल करता है उस पर, जहां तुम्हारी श्रद्धा बैठती है तो फिर वो प्रार्थना के कर्मकांड बनाए जाते हैं, वो भाव लाने के लिए। आप अगरबत्ती क्यों जलाते हो, वो भाव लाने के। दिया क्यों जलाते हो, भाव। फूल क्यों लाते हो, वो भाव जगाने के लिए। वो सब भाव को बढ़ाने के लिए है। तो फिर अलग अलग मंदिरों, कहीं पर हल्दी लेकर जाते लोग, हल्दी चढ़ा कर आते हैं, तो वो उस मंदिर की बात है, कर्मकांड है। तो फिर शनि के लिए क्या, तेल। तेल बताया गया। कोई हनुमान मंदिर में जाता है तो एक अलग कर्मकांड बनाया जाता है। तो ये कर्मकांड है सिर्फ आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि आपने अभी श्रद्धा से भरकर वो प्रार्थना की है, वो आपकी पूरी होगी, वो भाव से की है प्रार्थना। तो अलग अलग मंदिर में अलग अलग कर्मकांड हो गए, मगर उसका कारण है सिर्फ एक ही कि विश्वास को बाहर निकालना है। तो शनि के बारे में आपको बताया, यानी जो आफत है उसको ही प्रार्थना की जाए। नक्षत्र जो हमारे बिगड़ गए हैं उनकी शांति के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन कर्मकांडों से हमारे विचारों में बदलाव आ जाए। अगर आप विचारों में बदलाव आ गया तो बहुत कुछ हो सकता है। इन विचारों को बदलने के लिए ही बहुत सारी चीज़ें चलती है। बहुत सारी अभी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि ये श्री यंत्र है, ये घर पे रखो, तुमको ये लाभ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। तो क्यों मिलने वाला है? क्योंकि तुम्हारे विचार बदलने वाले हैं। अरे अभी मैंने ये रखा है, अभी मेरा फायदा होने वाला है। और यहाँ आपको कहा गया अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारे विचार बदल सकते हैं। तो कर्मकांडों में मत उलझो, क्योंकि ये कर्मकांड जब बढ़ जाते हैं तो फिर किसी बुद्ध को आके बताना पड़ता है कि ये सब गलत है, क्योंकि उस वक्त इतनी हाइट पर कर्मकांड पहुंच गए।
उस वक्त कोई सत्य के बारे में सोच ही नहीं रहा, ना सत्य तो सुनना दूर की, सत्य के बारे में भी नहीं सोच रहा। हर एक को कर्मकांड लगे पड़े हैं। वही कर्मकांड जब बढ़ गए थे तो जीसस आए थे, मोहम्मद जब आए तो उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं ईश्वर के अलावा। तो लोगों को एक जगह लाने के लिए वो उस वक्त की जरूरत थी। आज क्या है जरूरत? ईश्वर ही है, तुम हो के नहीं ये पक्का करो। श्राद्ध क्या होता है? जब किसी का श्राद्ध करते हैं तो क्या उसे वह पहुंचता है? श्राद्ध जो करता है उसको पहुंचता है। भूत आएगा तो मैं ये कर्म कांड करूंगा, वो कर्म कांड करूंगा, तो वो देखकर डर के भाग जाएगा। वो डर के भागता नहीं है, तुम्हारा विश्वास जगता है। उसके साथ कुछ नहीं होता, जो होता है तुम्हारे साथ होता है। जो भी बनाए गए हैं कर्म कांड। तुम नेगेटिव के लिए रिसेप्टिव न रहो, तुम पॉजिटिव रहो, नेगेटिव को वेलकम मत करो। ये सब उसके लिए है। श्राद्ध वगैरह बनाए गए लोग जो अपने बड़े बूढ़ों के साथ अच्छा नहीं कर पाए, उनके मरने के बाद कॉम्पनसेट कैसे करे? वो तो गए अब, मगर गिल्ट है अंदर, गिल्ट, तो उसको कैसे दूर करे? अच्छा ये करो उनके लिए, वो किए, हमने सब अच्छा कर दिया उनका। तो उसको पहुंचती है आपकी प्रार्थना है। प्रार्थना है जरूर करना। कुछ करना चाहते हैं जो गया है तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आगे भी गाइडेंस देने वाले लोग हैं। तो जल्द से जल्द उनको आगे का गाइडेंस मिले। अगर बहुत उलझे हुए गए हैं तो बहुत ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। जो मरा बहुत मान्यताओं में था अगर, तो उसके लिए प्रार्थना बेस्ट है। और ये सब कर्मकांड है। ये कर्मकांड आपकी प्रार्थना का भाव लाने में मदद कर सकते हैं, तो करे उस भाव को जगाने के लिए। क्योंकि कोई पर्टिकुलर दिन है जिसमें आप कर रहे हो, फिर लोग भी उसके लिए सालों साल जिंदगी भर भी करते रहते, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो आगे की यात्रा में वो गया है। जब तक उसको आगे गाइडेंस नहीं मिलता है तब तक हमारी प्रार्थनाएं उसके लिए चले, क्योंकि वो अपनी आगे की यात्रा में है और आगे की बातें एक्सप्लोर कर रहा है, आगे के आनंद में वो है। मगर हमें सब पता नहीं है और हम अपने गिल्ट की वजह से, अपराध बोध की वजह से हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कुछ करना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ये कर्मकांड बनाया सोचकर बनाया, मगर आप अंडरस्टैंडिंग से करना। कई बार कुछ घर वालों की वजह से करना ही पड़ता है, उनको तकलीफ ना हो जाए तो ठीक है, उनके लिए कर रहे हैं, मगर आप अंदर से प्रार्थना ही करना कि उनको आगे की यात्रा में जल्द से जल्द उनकी मान्यता टूट जाए। कई सारी मान्यताएं तो अन्नमयी शरीर छोड़ने के साथ ही टूट जाती है। इंसान मरते ही पहली बात क्या समझता है? अरे मैं तो मरा ही नहीं। बड़ी मान्यता टूटती है। तो कुछ बातें तुरंत उसे पता चलती है। आखिरी सवाल इनका है, अगर किसी ने हमारे लिए सेवा की हो, वह संसार में नहीं है, उसके प्रति प्रार्थना कैसे करे ताकि उसे अर्पित हो? अगर उसने हमारे लिए कुछ किया है तो हम उसके लिए कैसे प्रार्थना करें? धन्यवाद। शब्दों से ज्यादा भाव इंपॉर्टेंट है। तो जो भी शब्द कहते हैं वो प्रार्थना है। सिर्फ भाव वो रखना, उनको याद करके, उनकी सेवा को याद करके सिर्फ आंसू भी बहाए तो वो भी प्रार्थना है। प्रार्थना शब्द ही है ऐसा नहीं समझना। आंसू निकले या उनके लिए झुके वो भी प्रार्थना है, या कुछ पंक्तियां कही तो वो भी प्रार्थना है। जो जो उन्होंने किया उनको शब्दों में दोहराया वो भी प्रार्थना है। तो अगर वो भाव है तो वो जरूर धन्यवाद के रूप में कर सकते हैं। मगर वो तब जब जो जिंदा है उनको आपने धन्यवाद दी हो, वरना मरने के बाद ही लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जब पर्सन रिटायर्ड होता है कंपनी में तो सभी बहुत उसकी तारीफ करते, कितना अच्छा इंसान था, हमारे साथ ऐसा कार्य करता था, उसने इतनी हेल्प की, ये टाइम में ये हेल्प की। कंपनी के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। वो बोलता है अरे पहले बताया होता तो मैंने और अच्छा किया होता ना।
पहले तो बताया नहीं, जब जा रहा है तभी सब बताते हैं। तो आज जो जिंदा है उनको भी जरूर धन्यवाद देना। अगला एक सवाल है एक खोजी का, इस मनोशरीर यंत्र का रोल क्या है? हाँ, मनोशरीर यंत्र का रोल जल्द से जल्द क्लियर होते जाता है। दो बातें बहुत क्लियर होती है, हु एम आई, व्हाई एम आई। तो वो जो होने का एहसास है, शक्ल सूरत की कल्पना के परे, वो जीवन, वो आनंद, वो मौन, बाहर के रूप का भ्रम अब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बार बार भूलना होगा सामने वाले को देखकर, सामने वाला लिमिटेड दिखा तो मैं भी लिमिटेड, ये भाव आएगा। और अगर याद आएगा तो तुरंत उससे बाहर आओगे। तो हु एम आई, फिर वाई एम आई। वाई एम आई में एक जो एक्चुअली आप हो वो किस लिए है, जो एक्चुअली आप हो वो किस लिए है, और एक एम एस वाई किस लिए है, और जो एक्चुअली आप है वो किस लिए है, उसका भी क्या रोल है। उसको भी कुछ प्राप्त करना है, उसको भी कुछ अनुभव लेने हैं। जैसे एक चित्रकार है, वो क्या कहेगा, वाई एम आई, कि मैं मेरे अंदर के सारे चित्र निकाल पाऊं बाहर कैनवास पर, तभी मुझे संतुष्टि है। तो एक्चुअली जो आप हो उसको, तो वो सब अनुभव प्राप्त करने हैं जो उसके अंदर है, उसके पहले संतुष्टि नहीं आएगी। और एक शरीर, मनोशरीर यंत्र, वो कौन से कार्य ऐसे करेगा जिसमें वो अभिव्यक्ति होने की संभावना ज़्यादा है। कोई नौकरी करते हुए, कोई कविता बनाते हुए, कोई चित्र बनाते हुए, कोई सेवा करते हुए, कोई कुछ पर्टिकुलर बूढ़ों के लिए काम करते हुए, कोई अंधों के लिए काम करते हुए, ऐसे अलग अलग कार्य हो सकते हैं जिसमें कैसे सत्य की सेवा, सत्यनारायण का काम होता है। कैसे वही काम जो बाहर से अलग दिख रहा है मगर इंटेंशन उसके पीछे सत्य की सेवा है, तो एमएसवाई कैसे उस तरह का काम कर सकता है। तो शरीर की जो बात है वो समय के साथ आपको क्लियर होते जाएगी कि जब तक पूरा सत्य समझा नहीं है तब तक कन्विक्शन नहीं होगी, क्या मेरे बॉडी का यही रोल है क्या, तब तक वो जोर में नहीं होगा रोल। तब तक थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहते हैं, हम थोड़ा करके देखते हैं, फिर पक्का नहीं होता है तो फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही पक्का होगा कि आप कौन है और क्यों आए हैं, तो फिर ये पक्का होगा एमएसवाई का रोल क्या है। कुछ लोगों का कैसा होता है, दोनों एक साथ क्लियर होता है, हु एम आई और वाई एम आई। कुछ लोगों में पहले हु एम आई क्लियर होता है, फिर उस अनुभव पर रहते रहते वाई एम आई क्लियर होता है। कुछ लोगों का पहले वाई एम आई यानी एमएसवाई का रोल क्या है उनको पहले क्लियर होता है, बाद में हु एम आई क्लियर होता है। पहले वो काम शुरू कर देते जो करने के लिए आए थे, बाद में उनको क्लियर होता है कि वो कौन। तो ये तीनों तरह के लोग हैं। तो अगर आज आपको क्लियर नहीं है, सिर्फ आप अपने आप पर काम करते रहो, तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आपके एमएसवाई का रोल क्या है, और वो रोल शुरू होगा तो जोर में शुरू होगा। हाँ, तो ये सब सवाल खत्म हुए यहाँ पर। आज जो यहाँ आकर सेवा का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। हाँ बेटा, क्या आपने यह पंक्ति सुनी है, लक्ष्य पर कार्य करें ताकि लक्ष्य आप पर कार्य कर पाए। लेकिन जिन्होंने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, उन पर लक्ष्य कैसे कार्य कर पाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है जीवन का लक्ष्य पता होना। अगर युवा पीढ़ी को ये बातें पहले से ही पता है तो उनके जीवन का बहुत सा समय और ऊर्जा बच जाएगी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में कर सकते हैं। इसलिए 18 से 24 साल के युवाओं के लिए तेज ज्ञान फाउंडेशन लेकर आया है विशेष 3 दिवसीय रेसिडेंशियल रिट्रीट, बिफोर अल्टीमेट पर्पस, जेन ज़ी, अनलीश योर पोटेंशियल, बनाए खुद को खुद से बेहतर। इस शिविर में युवाओं को जीवन के हर स्तर पर विकास और सफलता पाने हेतु मिलेगा उच्चतम मार्गदर्शन, जैसे प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित कैसे करें और इसे प्राप्त कैसे करें, सफलता की ओर ले जाने वाली कौन सी आदतें विकसित करें, मोबाइल का अतिरिक्त इस्तेमाल
या अन्य टेम्पटेशन से अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर कैसे रखें, योग्य निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी कैसे विकसित करें, मेडिटेशन की शक्ति से जीवन का हर आयाम सीधा, सरल मगर शक्तिशाली कैसे बनाएं। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 27 से 29 जून 2025। तो आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का सुनहरा अवसर पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें